नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही देखकर पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? दोस्तों, इसका पहले का जो है क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, किसने इनकार कर दिया था? आइए देखते हैं। ऑप्शन डी, डलहौजी ने। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नाना साहब, इनको हम कहते हैं धोंधू पंथ कहते हैं, न कि घोटू पंथ, धोंधू पंथ कहते हैं। सन 1824 में माधव नारायण राव के घर जन्म लिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकारा। 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी के शासन ने बिठूर के कमिश्नर को आदेश दिया कि नाना राव को यह सूचना दें कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना ने सारी संपत्ति शस्त्रागार पर अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर किसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है? तो याद रखिएगा, नाना साहब को। इनका उपनाम है धोंधू पंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा घटना इस दिन घटी। दोस्तों देखिए, 5 फरवरी 1912, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932 या 5 फरवरी 1942। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922। याद रखिएगा। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे जो है लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? दोस्तों, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? आइए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है ना। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले भी नेता यही थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा है वो लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? दोस्तों ये पूछा है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में पूछा है, जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो किसने दिया? दोस्तों ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी ने। आइए देखते हैं डिटेल में इसको। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना था, परंतु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसका विभाजन नहीं हुआ। दोस्तों बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना। आपको कहीं ऑप्शन में देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना। लेकिन दोस्तों व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण जो इसका विभाजन नहीं हो पाया। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन जाने के कारण उनकी कठिनाइयाँ बढ़ती गईं, इसलिए जब बंग भंग क्रियान्वित किया गया तब इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया, परंतु बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। देखिए, लॉर्ड कर्जन 30 सितंबर 1898 को भारत का वायसराय बनकर आया। कब? 30 सितंबर 1898 को, ठीक है। और तत्काल बंग भंग की योजना को स्थगित कर कर्जन बंगाल वासियों की राष्ट्र भावना और उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए अब संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रांत से अलग कर देने की योजना बनानी शुरू कर दी।
दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? ऑप्शन बी अंग्रेज, ठीक है ना। आइए डिटेल में देखते हैं इसको। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। ब्रिटेन भारत का अंतिम उपनिवेशक था। सन 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों किसने स्वागत किया, किसने ये शब्द कहा था? आइए इसका राइट आंसर देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न शब्दों के साथ भारत की स्वतंत्रता का जो है स्वागत किया। क्या कहा था उन्होंने? कि जैसे ही मध्यरात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए डिटेल में पढ़ लेते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919, दोस्तों डेट याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि की वापस कर दी तथा शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों देखिए, तीन लोगों ने, कौन कौन? गांधी जी ने जो है, महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों आप लोगों ने बस दो ही लोगों का नाम सुना होगा कि गांधी जी ने त्याग दिया केसर हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, लेकिन शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया। शंकर नायर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 31 अक्टूबर 1875। याद करिए दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 और मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950, 1550 याद रखिएगा, 1550। और दोस्तों जन्म 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875, मृत्यु हुआ था 15 दिसंबर 1950, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 550 देशी रियासतें थी जिनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति के बल पर किया। इस उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अमृतसर में जलियांवाला बाग में दोस्तों भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर के द्वारा। दोस्तों ये सब तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। नहीं, आइए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हो गई थी और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। घायल होने वालों में एक प्रदर्शनकारी उधम सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 1940 में लंदन जाकर इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल माइकल डायर को गोली मार दी थी। उधम सिंह को गिरफ्तार करके 1940 में फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की थी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने ICS जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है ICS जैसे एक शानदार करियर का त्याग कर दिया? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा आपको। इस वीडियो में यहीं से शुरू करूंगा अगला वीडियो। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।